नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 10th का त्रिकोणमितीय सारणी लेकर आए हैं और ये सारणी आपको ट्रिक के साथ याद भी हम कराएंगे। ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरा याद भी हो जाएगा। इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे लड़का इसको क्या करते हैं कि रटने लगते हैं। रटने से ये याद नहीं होगा, कुछ देर के याद होगा फिर भूल पड़ जाएगा। आप इसको ट्रिक के साथ याद रखिए और कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिए, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब इसमें जो हमारा रेशियो है साइन कोस टेन है। देखिए मुख्य रूप से तीन रेशियो होता है, साइन होता है, कोस होता है और टेन होता है। इसी का अपोजिट ये तीनों होता है, तो तीन तीन हमारा 6 हो गया। साइन का अपोजिट होता है कोस, सॉरी साइन का अपोजिट होता है कोस, कोस का होता है सेक, टेन का होता है कोट। साइन का कोस, कोस का सेक, टेन का कोट। ये हमारा 6 रेशियो है और ये हमारा एंगल है। एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि कोस 45 डिग्री का मान बताइए, कोट 0 डिग्री का मान बताइए, टेन 60 डिग्री का मान बताइए। इस तरह से आपके एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, आपको हम कराए भी है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको याद करते हैं। याद क्या, इसको हम ट्रिक के साथ समझेंगे। तो देखिए साइन है, कोस है, टेन है, ये तीनों अगर आप याद रखिएगा, ये तीनों को अगर आप लोग समझ जाइएगा तो ये तीनों आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए इसका एक हम ट्रिक है, वो ट्रिक आपको हम बताएंगे। जैसे प्राकृत संख्या आप लोग जानते होंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 ये सब हमारा प्राकृत संख्या। अगर इसमें हम लोग 0 शामिल कर देंगे तो ये संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये अब हमारा हो गया पूर्ण संख्या। 0 को शामिल करने से संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। पहले संख्या पूर्ण नहीं था लेकिन अब हो गया पूर्ण, तो ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। अब इसी संख्या से हम लोग इस ट्रिक को निकाल देंगे, इसका मान निकाल देंगे ट्रिक से। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले लिखना है 0 1 2 3 4, 4 तक आपको लिखना है। 0 से स्टार्ट करना है, 4 पर खत्म करना है। अब इस 4 को इन सब में भाग करना है। इस 4 से इस सभी को क्या करना है, भाग करना है। अब इस 4 से हम इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे, इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी हम भाग करेंगे, फिर इसमें भी हम भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद इन सब को अब हम लोग रूट में कर देंगे। 4 से भाग करने के बाद इसे क्या करेंगे, रूट में कर देंगे। तो रूट में अब हम लोग इसे करेंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखिए रूट के अंदर है 0/4, तो जब ये 0 रूट के अंदर है तो ये बाहर भी आएगा तो 0 ही होगा। और 4 है तो ये बाहर आएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि 0/2 हो जाएगा। और 0 में आप किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 0 में अगर आप कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देने से उसका आंसर 0 आता है। तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए ये वाला जो है हमारा रूट अंडर 1/4, तो इसको हम बाहर करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। रूट से 1 बाहर निकलेगा तो 1 होगा, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 बाहर नहीं निकलेगा तो ये क्या है जाए, इसको हम चाहे इस तरह से अब हम काटेंगे तो ये 2 मर्त में कट गया। 2 दूनी का 4। अब यहाँ हो गया 1, अब 1 बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा और 2 बाहर नहीं आएगा तो ये रूट में 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 बाहर नहीं आएगा, ये रूट हो जाएगा 3 और 4 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये सब कट जाएगा, अंदर बचेगा 1। 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 होगा। तो अब देखिए जो हमारा मान आया है, साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0, साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान आ गया 1। यहाँ से आप लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, साइन वाला तो मान हो गया। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ से आप लोग इसका मान समझ गए होंगे। अब आपको देखिए, अब आपको कोस का मान चाहिए तो कोस का मान कैसे आएगा, जो ई मान आया है इसी को आपको उल्टा कर देना है, इसी को अब आप लोगों को अपोजिट कर देना है। तो देखिए 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ √3/2 है तो यहाँ आ जाएगा √3/2, फिर यहाँ 1/2 है तो ये सेम सामने ही रहेगा 1/√2। ये वाला आ जाएगा यहाँ 1/2 और 0 है तो यहाँ चला जाएगा 0। जो मान साइन का मान जो आया है उसी को आप लोग को क्या करना है, अपोजिट करना है। तो अपोजिट करिएगा तो यहाँ 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा,
लास्ट में है तो फर्स्ट में आ जाएगा, ये वाला सेकेंड लास्ट है तो सेकेंड फर्स्ट आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ चला जाएगा और शुरू वाला चला जाएगा लास्ट में। तो कोस का भी मान आप लोग समझ गए होंगे। कोस का मान, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी होता है 1/√2। और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। ये भी आप पूरे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब आपको चाहिए tan का मान, तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, आपको हम बताए भी हैं सूत्र कि tan ए बराबर यानी कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है एंगल में ए है, तो tan ए बराबर होता है साइन ए बाटा कोस ए। tan ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बाटा कोस ए। अब देखिए साइन का मान कितना है, अगर आपको चाहिए कितना डिग्री का मान चाहिए 0 डिग्री का मान चाहिए, तो आपको यहाँ लिखना होगा tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री लिखना होगा तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री बाटा कोस 0 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है कितना 0 होता है और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो 0 में 1 से भाग करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। इसी तरह अगर आपको चाहिए tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ क्या हो जाएगा 30। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है और बाटा कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री का मान देख लीजिए यहाँ से √3/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा √3/2। ये दो दो कट गया तो ये हो गया 1/√3, यानी कि जो tan 30 डिग्री का मान आएगा वो कितना आएगा 1/√3 होगा। इसी तरह अगर आपको tan 45 डिग्री चाहिए तो साइन 45 डिग्री बाटा कोस 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी होता है 1/√2। तो ये दोनों सेम है, अब बाटा में है तो देखिए 1/√2 होता है साइन 45 का और कोस 45 का भी होता है 1/√2। ये दोनों कट गया तो क्या हो एक बचेगा, तो tan 45 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह tan 60 डिग्री का मान चाहिए तो साइन बाटा क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा और ये कटेगा तो ये हो जाएगा √3। अब आपको चाहिए tan 90 डिग्री का मान चाहिए, तो tan 90 डिग्री का मान साइन बाटा कोस होता है। tan 90 अगर यहाँ से देखिए tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री बाटा कोस 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1 है और कोस 90 डिग्री का मान है कितना 0 है। कोस 90 डिग्री का मान कितना है 0 है और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो 1 में आप 0 से भाग करिएगा तो इनफाइनाइट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट होगा, यानी कि अपरिभाषित होगा। 0 से अगर आप किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर अपरिभाषित आता है, यानी कि इनफाइनाइट आता है। अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आएगा। मान लीजिए कि 0/a है तो ये हो जाएगा 0, लेकिन a/0 है तो ये क्या होगा ये इनफाइनाइट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आपको समझना है कोसेक का मान। तो कोसेक का किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। तो जो इसका मान आया है उसी का अपोजिट न इसका भी मान होगा। साइन आप याद रखिएगा तो कोसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अगर कोस याद रखिएगा तो सेक याद हो जाएगा, और टेन याद रखिएगा तो कोट याद हो जाएगा। एक पर एक फ्री है, एक पर एक फ्री है, एक याद कीजिए एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए जो कोसेक है वो साइन का अपोजिट है कोसेक, तो साइन का है 0, तो इसी का अपोजिट करेंगे। मान लीजिए 0 है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। साइन का याद रखिएगा तो कोसेक का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए साइन का है 0, साइन का मान कितना है 0, और कोसेक का अब आपको लिखना है। तो देखिए साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो साइन 0 डिग्री का मान है 0। अगर आपको पता करना है कोसेक 0 डिग्री का, तो इसी का हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो देखिए ये 0/1 है, 1 किसी का बाटा में छुपा रहता है, तो 0/1 है, इसको अपोजिट करिएगा तो 1 हो जाएगा 0। तो 1 में 0 से भाग दीजिएगा इनफाइनाइट आएगा। उसी तरह देखिए 1/2 है, इसका अपोजिट करिएगा तो क्या होगा 1/2 अपोजिट से होता है 2/1 होगा, 2 में 1 से भाग करिएगा तो 2 होगा,
यानी कि इसका मान हो जाएगा 2। सेम उसी तरह ये भी है, 1/√2 है, अपोजिट करिएगा तो √2 हो जाएगा। अब देखिए इसको अपोजिट करिएगा तो ये हो जाएगा 2/√3, इसको अपोजिट करिएगा तो 1 है, तो अपोजिट भी इसका अपोजिट भी 1 होगा। अब देखिए सेक का, तो जो कोस का अपोजिट होता है सेक, कोस का अपोजिट कौन होता है? सेक होता है। तो अब देखिए इसका अपोजिट होता है सेक, तो जो इसका मान है उसका उल्टा कर देंगे, उसका अपोजिट लिख देंगे तो सेक का आ जाएगा। तो 1 का उल्टा 1 होगा। इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 2/√3 हो जाएगा। और ये करेंगे तो ये √2 होगा, और इसको करेंगे तो ये 2 होगा। और इसको अगर हम लोग अपोजिट करेंगे, मान लीजिए 0 है, इसके बाटा वो 1 छुपा हुआ है, तो इसको अपोजिट करेंगे तो 1/0 होगा। 1 में 0 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि सेक 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट। अब कोट, tan का अपोजिट होता है कोट, तो जो इसका मान आया है उसी को अपोजिट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि देखिए 0 का अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। 0 का अपोजिट क्या होगा? इनफाइनाइट। देखिए 0 है तो इसके बाटा में 1 छुपा है, इसका अपोजिट करेंगे तो ये होगा 1/0। तो इसके 0 से जब 1 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि आंसर होगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित हो गया। अब देखिए इसको उल्टा करेंगे तो ये √3 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 होगा, 1 का उल्टा 1। अब देखिए √3 है, √3 है, इसका अपोजिट करेंगे तो ये 1/√3 होगा, क्योंकि इसके बाटा में 1 छुपा हुआ है, तो अपोजिट करने से 1/√3 होगा। यानी कि कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब देखिए tan का इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, यानी कि इसका मतलब है कि जो इसका मान है, इसका मान अगर आप लोग देखिएगा तो कितना है? 1/0 है, यानी कि इसको अपोजिट करिएगा 1/0 का तो ये होगा 0/1। इनफाइनाइट हम इसी के स्थान पर ना लिखे हैं, तो इसको अपोजिट करिएगा तो ये हो जाएगा 0/1। 0 में 1 से भाग करिएगा तो ये क्या होगा? 0 होगा, यानी कि कोट 90 डिग्री का मान होगा 0। उम्मीद है कि आप लोग इस पूरे ट्रायगोनोमेट्री सारणी को पूरे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। त्रिकोणमितीय जो हमारा सारणी है इसे आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को समझ गए होंगे पूरे अच्छे तरह से, तो आप हमारे इस अनमित साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं।